नमस्ते दोस्तों। तो आज हम आप सबको जीके जीएस के कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि अनुच्छेद से रिलेटेड हैं, तो उसे हम बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका सवाल है, भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो आपका आर्टिकल 76 जो है अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। ऑप्शन ए जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है? तो किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो 72 अनुच्छेद 72 के तहत होती है। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा आर्टिकल सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है? गांव पंचायत के बारे में बताया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40 के तहत। ऑप्शन ए जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 61, आर्टिकल 61 के तहत हुआ है महाभियोग की प्रक्रिया। का अगला सवाल है, संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो संसद का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 79 में, आर्टिकल 79। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा की संरचना में से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? राज्यसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो अनुच्छेद 80। ऑप्शन ए जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, लोकसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो लोकसभा से है अनुच्छेद 81 है। ऑप्शन डी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति की अध्यास शक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 123, आर्टिकल 123 के तहत हुआ है। ऑप्शन ए जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। अध्यादेश शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 123 में किया गया है। अगला सवाल है, वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो वित्त आयोग का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 280। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल सूचना देता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 114। ऑप्शन सी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 108, अनुच्छेद 108 के तहत। ऑप्शन डी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 368, ऑप्शन डी जो आपका है सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के ट्रांसफर का उल्लेख किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 222, आर्टिकल 222। ऑप्शन डी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस आर्टिकल की मदद से राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति कर प्राप्त होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 143। ऑप्शन ए जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों की समीक्षा का उल्लेख किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 137। ऑप्शन सी आपका
सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के नियंत्रक एक महालेख परीक्षण का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 148। ऑप्शन सी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 संबंधित है अल्पसंख्यकों के लिए। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार निम्नलिखित अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का अभिव्यक्ति अंग है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21। 21 के तहत अपने पसंद के लड़के या लड़की से शादी किया जा सकता है, जात पात को नहीं देखकर। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की समेकित निधि के संबंध में प्रावधानों से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 266। ऑप्शन डी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 266। आपका अगला सवाल है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 से संबंधित है। का अगला सवाल है, दो या अधिकार राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 231। ऑप्शन डी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की कुछ रीट जारी करने की शक्ति से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 226। 226 से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 213। ऑप्शन सी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपालों से संबंधित है? राज्य के राज्यपालों से संबंधित है अनुच्छेद 153। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 153। आपका 27वां सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 110। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से है? तो आर्टिकल 18 से है। ऑप्शन ए जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 75। ऑप्शन डी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 19। अनुच्छेद 19 से संबंधित है बोलने की स्वतंत्रता। का अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 93। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में किसी राज्य का राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356। ऑप्शन ए जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए सामान्य न्याय और मुक्ति कानून सहायता को बढ़ावा देता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 39A।
39A ऑप्शन ए जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद या प्रावधान करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 153। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।